मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले विज्ञान और गणित के मॉडल पेपर की वीडियो मैंने बना दी है जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनकी लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस मॉडल पेपर को हम सोल्व करते हैं। समय रहेगा यहाँ पर 2.5 घंटे का और पूर्णांक है 80 नंबर का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में ऑल को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तंद्रालस शब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। लेखक को बस कैसी लगी थी तो ये दयनीय। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय भी उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव था महात्मा गांधी का। इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, अचानक सांप गुफा से बाहर क्या आकर गिरता है तो इसका आंसर हो जाएगा बाज। टोपी पाठ के लेखक का नाम क्या है? संजय। पुडुकोट्टई जिले किस चीज की धूम मची हुई है? साइकिल की। दुर्जन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? दूर। मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इया प्रत्यय। तो 8 तक के प्रश्न वो आपके अवसाद वाले हैं। आगे वाले क्वेश्चन वो आपको अधिक 9 से लेकर 15 तक के हो, अधिकतम 25 अंकों में आपको इनका आंसर देना है। तो देखिए प्रश्न 9 का, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया है। दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया? तो सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया। अगला है, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया? तो कामचोर कहानी में बच्चों ने घर का सारा काम करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर लिखे हुए, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विलोम शब्द का है। धनी का उल्टा होता है निर्धन, नया का विलोम शब्द क्या होता है? पुराना। नेक्स्ट आपके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। धरती, धरती का पर्यायवाची हम लिखेंगे वसुधा, पृथ्वी, भूमि, धरा। संसार का पर्यायवाची हम लिखेंगे भव, जग, लोक और विश्व। इसके बाद प्रश्न 16 से 22 तक वो आपको अधिकतम 50 अंकों में देने, तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। 16 का प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कवि चाहता है कि सारे पुष्प अनंत काल तक अपनी आभा, सुषमा और सुगंध सारे वातावरण में बिखेरते रहे। इसलिए किशोर रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उन्नतिपन के आलस्य को दूर करके अपने नवजीवन से अमृत से शहर से सींचने का प्रयास करता है। अगला है, दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं रहते थे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार एक से दूसरे जेल में भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उनसे छिपते रहते थे, इसलिए वे एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के बारे में क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के विषय के रूप में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, घायलबाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, घायलबाज को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ होगा कि वह इस स्थिति में उसे और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको सार्थक वाक्य बना के लिखना है, तो साहस, विशाल, निर्मल और उद्यम इनका वाक्य आप बना सकते हैं। दूसरे शब्द में आपको बहुवचन लिखना है, तो रात का बहुवचन क्या हो जाएगा? रातें हो जाएगा। बात का बातें, नदी का नदियां और लड़का का लड़के बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया, आपके पड़ोस में वृक्ष की कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राणवायु है। इसके साथ ही पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ों से दवाइयाँ, हरियाली, छाया और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी थी। इसलिए हमें पेड़ काटने की बजाय पेड़ लगाने चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको यहाँ पर दिया गया है, सड़क सुरक्षा की दृष्टि वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य हैं। शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए, यातायात की चिन्हों का पूरा पालन करना चाहिए और वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नीचे 4 प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बबलू किस पर बैठकर काम किया करता था? तो बदलू मच्छी पर बैठकर कार्य करता था। दूसरा है, बदलू किसके पहुंचते ही मच्छियां मंगवाता था और क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बदलू लल्ला के पहुंचते ही उसके बैठने के लिए मच्छियां मंगवाता था। अगला है, दोपहर के समय प्रातः कौन किसके पास रहता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दोपहर के समय लेखक बदलू के पास रहता था।
क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नववधू की कलाई की तरह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश आपको दिए गए हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पहला पद्यांश आपको दिया गया है उसकी व्याख्या करके बता रहा हूँ, और इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे प्रसंग है यहाँ पर, यह पद्यांश जया जादूनी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी व्याख्या हम लिखेंगे, कवित्री कहते हैं कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। आशय है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार है, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहाँ पर दिया गया। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपकी स्कूल है, या फिर आपको यहाँ पर जो नाम दिया गया है स्कूल का नाम भी अगर आ जाता है कई बार तो वो नाम लिखेंगे, वरना आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। विषय हम लिखेंगे अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु संबंध में प्रार्थना पत्र। जो भी आपके टॉपिक दिया गया, जिस विषय का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है वो टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हम एप्लीकेशन लिखेंगे। मान्यवर निवेदन है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से इस विषय पढ़ाई नहीं हो रही है, अतः आप किसी शिक्षक को शीघ्र ही अंग्रेजी विषय पढ़ाने हेतु लगाने हेतु शीघ्र ही कृपा करें। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं कि अभी हमारी बोर्ड की एग्जाम आ रही है, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप समय पर हमारा सिलेबस पूरा करवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी यहाँ पर नाम आता है वो नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए, चारों में से आपको एक कोई भी विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर 150 शब्दों में कहानी भी लिख सकते हैं, खरगोश, कछुआ, लोमड़ी, अंगूर, शेर और खरगोश, मधुमक्खी और चिड़िया। तो जो भी आपको आता है दोनों में से आपको एक लिखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको स्वच्छ भारत अभियान का निबंध लिख के वो बता रहा हूँ। निबंध में हम लिखेंगे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अथवा स्वच्छ भारत अभियान। प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले। स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया, और स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। इसके अलावा स्वच्छ भारत आंदोलन का आह्वान में लिखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश के रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अथवा प्रतिवर्ष लगभग 100 घंटे का योगदान करें। तो निबंध आप चाहो तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। यहाँ पर उपसार लिखना है लास्ट में, स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो भी स्वच्छता के बारे में आप और कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप निबंध में लिख सकते हैं। जो भी आपको निबंध आ रहा हो यहाँ पर वो निबंध आप लिख सकते हैं। तो ये था हिंदी का मॉडल पेपर, जिसका सॉल्यूशन मैंने देख लिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।